नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब साथियों के मोबाइल फोन के डाटा राज खोलने लगे और घोटाले का किस्सा बयान करने लगे तो जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी दल के अगुवा होते हैं उनके लिए तो एक अलग तरीके का संकट बन ही जाता है। और उस पर भी जब पीए और सीए दोनों ही ये बताने लगे कि क्या क्या हुआ था और किसके नाम पर सिम लिया गया था और किसके नाम पर फोन, और किस फोन से हवाला ट्रांजैक्शन हुआ था और जिससे हवाला ट्रांजैक्शन हुआ था वो फोन डिस्ट्रॉय हो गया है, तब इस तरह के जो राज हैं बाहर आते हैं और फिर उस सरकार और के जो तमाम लोग हैं जो उस महकमे से जुड़े होते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाने लगता है। कुछ इसी तरह के संकट से आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेता तो दो चार हो ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हेमंता बिश्व शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ा दी है। और आप तो जानते ही हैं कि हेमंता देर नहीं करते हैं, वो तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। और इस बात से तो आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री वाकिफ ही होंगे, चूंकि मनीष सिसोदिया तो उसके भुक्तभोगी हैं। तो खैर वो क्या आखिर में ऐसा हुआ जिसके कारण अरविंद केजरीवाल समस्या में फंस सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक और चीज हुई है, दिल्ली में एक महीने भटके हैं आम आदमी पार्टी के लोग मनीष सिसोदिया के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए, और उसका हासिल क्या रहा यह आप सुनकर चौंक जाएंगे। और तीसरा मसला जो है वो डिग्री वाला है, और ये बड़ा सनसनीखेज है। जिस डिग्री को लेकर डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, वो आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है उसे लेकर एक सनसनीखेज खुलासा। इन तीन मसलों पर तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन एक खबर आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी है, मतलब उनके लिहाज से ठीक खबर है। वो ये कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। और आप तो जान ही रहे हैं किस तरीके की नूरा कुश्ती चली थी, हाईकोर्ट वगैरह तक चले गए थे, लेकिन अंतोगत्वा उनको मिल गया। और जैसे टीएमसी है, एनसीपी है, सीपीआई है, इन लोगों का चला गया। बर जिनको मिला उनकी बात करते हैं और आते हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा ने कैसे उनके लिए संकट बढ़ा दिया है। देखिए, हेमंता इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको बुलाएं। भाई उन्होंने कहा था ना, आइए हम लोग दिल्ली में चाय पिएंगे। अब उस चाय वो बुलाएं, उसका वो बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब वो कैसे यहां आकर हमारी जनता को मिसलीड कर सकते हैं। बता रहे हैं 12 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी, 1.5 लाख सब नौकरियां उनके यहाँ, 12 लाख कैसे उन्होंने दे दी। तो ये दरअसल जो मसला है ये लग रहा है कि आगे बढ़ेगा और संकट खड़ा हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए। वैसे भी वो जो है समस्याओं से दो चार हो ही रहे हैं। और जो दूसरी चीज हम कह रहे थे वो आपको ध्यान होगा कि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो पहले सिग्नेचर अभियान चला। अब उस सिग्नेचर अभियान को लेकर जो तमाम उन्होंने मनीष सिसोदिया के समर्थन में एक महीने वो लोग ठहरे, तकरीबन 28-29 बूथ हैं दिल्ली भर में, वहां गए वो। अब वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पक्ष में एक पत्र, उनकी संख्या 10 लाख के आसपास है जैसा आम आदमी पार्टी का दावा है, लेकिन रहस्य आगे खोलूंगा, पहले इसे थोड़ा गौर से सुनिए। तो वो कह रहे हैं 10 लाख लोगों से उन्होंने चिट्ठी उट्ठी लिखाई, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें दिखाया गया। अब 2800 के आसपास बूथ हैं जहां ये लोग गए, पूरा एक महीना अब टहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। 2.5 करोड़ आबादी है दिल्ली की और दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है। अब इस 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में जहां इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां ये महज 10 लाख लोग इनके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पक्ष में खड़े होते हैं, जो कुल आबादी का अब मेरा अपना मानना है 2 से 3% या बहुत ज्यादा 4.5% से अधिक नहीं होगा। 2.5 करोड़ की आबादी के लिहाज से महज 4-5% लोग मिल पा रहे हैं। और वो भी
हम अगर पूरा दावा ठीक ठीक माने आम आदमी पार्टी का तो ये हाल है दारू घोटाले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली में और एमसीडी के चुनाव में। भले वो चुनाव जीते हों, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा उसी में एक बात सामने आ गई थी कि दरअसल मध्यम वर्ग और वो तबका जो ईमानदारी की वजह से आम आदमी पार्टी से जुड़ा था वो दूर हो रहा है। उसने तो कल्पना भी नहीं की होगी। तो अब आप देखिए कि कितने लोग महज मिल पाए। महज 4 से 5% लोग। अगर गलत हो तो आप प्रतिशत निकाल के बता जरूर दीजिएगा, हमें टिप्पणी जरूर करिएगा। तो ये तो हाल है कि साहब ये जो ईमानदारी पे इन्होंने बट्टा लगाया और स्वघोषित ईमानदार बन चले, वो बात लोगों को समझ में आ गई है। इसीलिए मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, उनके पक्ष में 1 महीना टहलने के बाद, गली गली जाने के बाद, ढिंढोरा पीटने के बाद समर्थक नहीं मिले कि चलिए साहब आधी आबादी उमड़ाती बता रहे थे तो दुनिया के जो है महान शिक्षा मंत्री हैं। वो दरअसल जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई उसके बाद से लोग ये समझने लगे कि किस तरह की परिस्थिति है। अब इसी में आप देखिए कि डिग्री वाला मसला भी चल ही रहा है। पीएम को निशाने पर लिया जा रहा है और उनकी डिग्री पर सवाल किया जा रहा है, जबकि हमने कल आपको द हिंदू की खबर भी दिखाई जिसमें उनकी डिग्री को ऑथेंटिक भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय कि नहीं जी हाँ साहब ये उन्हीं की डिग्री है। लेकिन अभी भी डिग्री को लेकर खूब चर्चा हो रही है और ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिर मैं आता हूं उस सनसनीखेज खुलासे पर, लेकिन पहले ये 2-3 रोचक बातें आप से मैं साझा करना चाहता हूं और वो अपने कई दर्शकों ने भी कही, वो मुझे बहुत ठीक लगी वो, कि साहब आप बात करते हैं कि डिग्री होनी चाहिए। अब ईडी और सीबीआई में तो सब डिग्री धारक ही हैं और वो पकड़ पकड़ के आप बंद कर रहे हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं कि नहीं 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 साहब ये देखिए हमारा उत्पीड़न हो रहा है। अब ये तो डिग्री धारक है वहां, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है। ये दरअसल जो चल रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है। अब उस एजेंडे में देखिए जो डिग्री दिखाओ अभियान चला रहे हैं, ऑफ इंडिया ने बड़ी लंबी खबर की और ऑफ इंडिया ने ये कहा कि साहब इनके जो 29 विधायक हैं वो खुद ही जो है डिग्री नहीं है उनके पास। अब लीजिए, अब इसका क्या करेंगे ये। अब इस पर भी कुछ तो जवाब होना चाहिए आम आदमी पार्टी के अगुआ के पास कि अब इस तरह की जो खबरें हैं उन खबरों का आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। मैं भी आपको जो है वो खबर पढ़ के सुनाता हूँ और वो बड़ी रोचक खबर हमको लगी कि बताइए ये डिग्री दिखाने की बात कर रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है कि शायद मुझे लग रहा है कि आरएलडी के किसी नेता ने दिखाई ना, जी हाँ ये जयंत चौधरी ने दिखाई। और मज़ेदार बात आपको बताऊं कि उस मुहिम का हिस्सा तो बने, लेकिन ये राज्य स्तर की पार्टी का भी दर्जा खो चुके हैं। नगर निगम का चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है, और माफ़ करिएगा उत्तर प्रदेश में, क्षमा चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव की तारीखें आ गई हैं। अब आरएलडी जयंत चौधरी वहाँ कैसे लड़ेंगे ये देखने वाली बात है। देखिए मैं जो खबर की बात कर रहा था, 29 आउट ऑफ 62 ऑफ एमएलए इन दिल्ली डू नॉट हैव ए डिग्री। अब लीजिए ये 62 में से 29 की तो उन्होंने बता दी और ये आप इंडिया की खबर है, आप जाकर देखिए। तो ये स्थिति है आम आदमी पार्टी के और उस पर तमाम जो आरोप हैं घपले घोटाले के उससे आप लोग वाकिफ ही हैं। तो अब जो इनका संकट है वो अब मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। तो चूंकि अब राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं तो अब राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ईमानदारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में दिल्ली का दारू घोटाला नजीर बनेगा ऐसा लगता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है आप जरूर साझा करिए और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी।